हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स और स्प्रिंग रोल। नूडल्स बनाने के लिए हमने एक बाउल में पानी रखा है, उसे गर्म होने तक। नूडल्स हमने आधे लिए हैं और हल्का गर्म पानी हो जाएगा तो नूडल डाल देंगे और तेल और नमक डाल देंगे 1-1 चम्मच। हल्का मुलायम होने तक इसे पकाएंगे। इधर हम स्प्रिंग रोल के लिए एक शीट बनाने के लिए हम एक आधा कटोरी मैदा लिया है। थोड़ा सा उसमें तेल डाल के, नमक डाल के ढक करके रख देंगे। तब तक हम नूडल की तैयारी करेंगे। नूडल हमारे पक गए हैं, इसे छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठंडे पानी से इसको धो लेंगे, इससे कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाती है। ठंडे पानी से तेल डाल करके मिला के रख लेंगे। कढ़ाई में तेल लेंगे, हरी मिर्च हमने काट रखा है उसको डालेंगे, शिमला मिर्च बारीक काट के रखा है वो डालेंगे, गाजर काटे के रखा है वो डालेंगे, पत्ता गोभी काट के रखा है उसे डाल करके और इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसकी सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, नूडल की सब्जियां क्रंची होती हैं। अब एक बाउल लेंगे और उसमें नूडल में डालने वाले मसालों को एक साथ कर लेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने चिली सॉस लिया है। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद इसमें हमने 2 चम्मच सोया सॉस लिया है, वो भी डार्क वाला है। आप इसमें लाइट भी आता है, लाइट भी ले सकते हैं। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच हमने विनेगर लिया है। फिर इसमें टोमेटो केचप लिया है 2 बड़े चम्मच। आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ले लीजिएगा, हल्का इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आता है। उसके बाद 2 छोटे चम्मच चिली फ्लेक ले लिया है। और 2 छोटे चम्मच हम ऑरिगेनो सीजनिंग पाउडर मसाला ले लेंगे। इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिला करके जो कढ़ाई में हमारी सब्जी हमने रखा है इसको फ्राई करने के लिए, उसी में सारा ये मसाला डाल देंगे और फिर अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। स्वादानुसार नमक डाल लेंगे और हमारे नूडल बॉयल्ड होकर के रखे हुए हैं और उसे भी इसी कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरह से पलट लेंगे। और उसमें थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती डाल दी थी। अब हमने स्लरी बनाने के लिए 2 चम्मच मैदा लिया है, इसमें 3 चम्मच पानी डाल करके गाढ़ी स्लरी बनाएंगे। जो मैंने आटा सान करके मैदे का पहले रखा था उसकी अब हम लोई बना लेंगे। मैंने 6 लोई बनाई है उतने आटे की। आपको ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा आटा सान लीजिएगा। अब इसकी जो रोटियां बेलेंगे वो पूड़ी की साइज़ की पहले एक जैसे सारी को बेल लेंगे, सारी रोटियों को, और बनाने के बाद इसे टॉवल से ढक कर के रखेंगे। खुले रखने में मैदा बहुत जल्दी सूख जाता है। और इन रोटियों में जब बन जाएंगी सारी, तेल से चारों तरफ फैला देंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे चारों तरफ। और उसके बाद दूसरी रोटी को उसी के ऊपर चिपका देंगे, मतलब रख देंगे। फिर उसमें तेल डालेंगे, उस मैदा का छिड़क, इस तरह सारी रोटियों को उसी तरह कर लेंगे। अब इसकी हमको हल्के हाथों से बड़ी रोटी बनाना है, क्योंकि जो स्प्रिंग रोल की शीट होती है, रोटी होती है, वो पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो इतना पतला हमको बनाना है। अब हमारी ये बनके तैयार हो गई है। हमारा तवा गरम करने हमने रख दिया था और उसी में हम इसको 2 से 3 मिनट तक अलट पलट लेंगे। इस शीट को ज़्यादा नहीं सेकना है, कोई डॉट नहीं पड़ने चाहिए, केवल इसे हल्का सा भाप में इसको बना लेना है, जिससे अंदर तक सारी जो शीट बनी हुई है वो हल्के से खुल जाएंगी। अब ये देखिए सारी खुल रही हैं। इसे हल्का सा 2-3 मिनट तक करने के बाद ये देखिए एक-एक करके भी से निकल रही हैं। जैसी गर्माहट पाएंगी तो ये सारी शीटें जो हैं अलग हो जाएंगी। हाथ से थोड़ा सा इसको निकालना पड़ेगा। अब इसे हम एक इसमें प्लेट में पलट लिया है, इसमें शीट को, रोटी को, और उसके बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से सारी शीटों को इसी तरह से निकाल लेना है। ताकत नहीं लगाना है, ताकत लगाने से ये फट जाएंगी। और हल्के से यदि कहीं बीच में थोड़ा सा फट गई तो वो सब जब रोल होगा तो अंदर की ओर वो चला जाएगा। किनारा बहुत सही रहना चाहिए। अब ये हमारी सारी शीटों को हमने ढक करके टॉवेल में रख दिया है। एक एक करके उसमें सारी शीट उसको हम रोल बनाते जाएंगे। अब ये हमारे नूडल हैं, नूडल को हम एक साइड में रखेंगे। उसे फिर चारों तरफ हम जो स्लरी बनाए हैं मैदे की उसे लगा लेंगे और
उसकी टाइट जो है रोल बनाएंगे। अच्छी तरीके से स्लरी लगा देंगे, कहीं से भी खुलना नहीं चाहिए सीखते समय, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अभी इस तरह से टाइट हमने ये रोल बना लिया है। ऐसे एक एक करके सारी शीटों को लगाते जाएंगे स्लरी और रोल उसका बनाते जाएंगे। जैसे ये दिखा रही हूँ उसी तरह से रोल बनाइएगा और लास्ट में टाइट बना दीजिएगा। कहीं से थोड़ा सा कहीं फटा हो तो उसमें स्लरी लगा दीजिएगा, उस ठीक हो जाएगा। और इसको हमेशा मीडियम लो उसमें फ्लेम में सेका जाता है। हाई फ्लेम में करने से इसमें जो है इसकी जो शीट है वो फूल जाती है, जिससे कि वो टेस्ट नहीं आ पाता है। अब ये सारी में सब में स्लरी अच्छे से लगा दी है। हमारी स्प्रिंग रोल बन गए हैं। अब इसे हमने तेल रखा था, इस शीट को मीडियम लो फ्लेम में इसे फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। और इस तरह से एक चीज़ से दो चीज़ें बन जाएंगी। नूडल बन गए हैं, इसे भी खाइएगा। उसके बाद इसमें जो बच्चे उससे स्प्रिंग रोल बना लीजिएगा। इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। अच्छी लगे इस रेसिपी को तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स।